किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खालिस्तानियों के दबाव में जस्टिन ट्रूडो भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही वजह है कि जो इन दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री का पीछा कर रहे हैं, यही ऐसे सवाल हैं। सवाल पूछा जा रहा है, खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या पर उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी क्यों की? क्या जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार दहशतगर्दों के भरोसे चला रहे हैं? ट्रूडो अच्छे से जानते हैं ये बात कि जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं, वहां कनाडा के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ नुकसान आएगा। अगर कुछ बचेगा तो वो ट्रूडो की लड़खड़ाती हुई कुर्सी। लेकिन हिंदुस्तान ने अब ये ठान लिया है कि दुनिया के जिस भी हिस्से में खालिस्तानी एजेंडे को धार दी जा रही है, वहां एक्शन का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. न कोई तथ्य, न कोई सबूत, न कोई ठोस वजह और न कोई शर्मिंदगी। नैतिकता को पांव से कुचलकर जस्टिन ट्रूडो खड़े हुए और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. हर कोई जानता है कि कनाडा में मारा गया हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। कनाडा के भीतर ही किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उस हत्यारे के बारे में खोजबीन करने की जगह जस्टिन ट्रूडो लाज शर्म गिरवी रखकर आरोप लगाने खड़े हो गए। हालांकि कनाडा के ही ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से उन्हें आईना दिखाने का काम शुरू हो गया। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. ट्रूडो का एक बयान कनाडा की इंटरनेशनल बेइज्जती का दस्तावेज बन चुका है। ट्रूडो के तर्क ऐसे हैं जिसमें झूठ की भरमार है और तथ्य लापता है। संसद में बैठकर ट्रूडो ने साजिश वाली स्क्रिप्ट तो पढ़ दी, लेकिन हर कोई जानता है इसका राइटर कौन है। कुल मिलाकर ट्रूडो का मकसद सिर्फ एक था, अपनी लड़खड़ाती कुर्सी को बचा लिया जाए। और इसी आपाधापी में उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने रख दी जो सच कम सियासी ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका की ओर से कनाडा को खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई थी, लेकिन कनाडा ने जानकारी का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इसके बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ये फाइव आइज 5 देशों की खुफिया एजेंसियों का गठबंधन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके शामिल हैं। इनका मकसद खुफिया जानकारी एक दूसरे देशों तक पहुंचाने का होता है। कनाडा में मौजूद अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा कि यह खुफिया जानकारी फाइव आइज देशों के बीच साझा हुई थी, जिस पर भरोसा कर ट्रूडो प्रशासन ने भारत के खिलाफ ये दावा किया। बात दरअसल ये है कि ये जो भी टारगेट हुए हैं निज्जर, ये इनके आपस के बहुत झगड़े हैं खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के। मुझे लगता है कि उसी में से किसी एक ने इनको किया है और भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। भारत प्रोएक्टिव है इस समय। भारत का मानना यह है कि भारत ने एक इन्हें लिस्ट भी दी है जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा आतंकवादी उनके देश में मौजूद हैं। जस्टिन ट्रूडो कुर्सी बचाने के लालच में सब कुछ भूल चुके हैं। भारत जैसे देश के साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए, इसकी मर्यादा तक लांघ चुके हैं और ये जानते हुए भी कि उनकी इस कोशिश का अंजाम क्या होगा। ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बर्बादी देखने का अगर इतना ही शौक है तो बेशक इसका वो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन खालिस्तानी मंडली पर हिंदुस्तान के अंदर और बाहर एक्शन अब और तेज हो गया है। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। भारत सरकार ने तमाम एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं। विदेश में खालिस्तानी आतंकियों की पहचान के आदेश हैं। यूएस और यूके में पहचान करने के लिए कहा गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी पहचान के बाद
OCI कार्ड रद्द करने का निर्देश है। आदेश है कि खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी की भी पहचान की जाए। जितने भी खालिस्तानी चेहरे हैं, जितने भी उनके मोहरे हैं और जिस जिस जगह से हिंदुस्तान के खिलाफ बिसात बिछाई जा रही, हर जगह पर एक्शन की तैयारी है। कनाडा ने पहले खालिस्तानी दहशतगर्दों को शरण दी, फिर आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत पर सवाल उठाए और अब तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहा। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया, उसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा हुआ है NIA की जांच में। खालिस्तानी क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं। उगाही की इस रकम को टेरर एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा रहा। रकम मिलने का सबसे बड़ा जरिया अवैध शराब का धंधा और एक्सटॉर्शन है। इन दोनों में से किसी एक ने शायद दी है ट्रूडो को इन्फॉर्मेशन। तो ये दावा चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है, सबके लिए परेशानी खड़ी कर देगा ये, उन देशों के लिए भी। अब कनाडा अगर जो अपना चार्ज लगा रहा है तो अमेरिका को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पर बात यह कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होती है तब बवाल और बढ़ेगा। NIA की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा यह है कि खालिस्तानी आतंकियों का पैसा हवाला के जरिए थाईलैंड से कनाडा जाता है। थाईलैंड के कई क्लब्स हवाला रैकेट में शामिल हैं। मनीष भंडारी नाम के एक शख्स का नाम सामने आया। थाईलैंड में कई क्लब चलाता है मनीष भंडारी। 2019 में वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा ने लॉरेंस बिश्नोई को मनीष भंडारी से मिलवाया था। मनीष भंडारी फिलहाल थाईलैंड में ही रह रहा। जब ऑपरेशन शुरू हुआ ही है तो कई और चेहरे भी बेनकाब होंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय जांच एजेंसियां खालिस्तानी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं। इसके लिए उन पर आर्थिक स्ट्राइक की जा रही। थाईलैंड के जरिए हवाला का जो पैसा कनाडा जा रहा, उस पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। पता चला है कि खालिस्तानियों का पैसा थाईलैंड से कनाडा जाता है। कनाडा प्रीमियर लीग और मूवी में हवाला का पैसा लगता है। थाईलैंड के कई क्लब्स हवाला रैकेट में शामिल हैं। 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला फंडिंग के सबूत मिले हैं। अब हवाला सिंडिकेट की पहचान कर इसे ध्वस्त किया जाएगा। देश के बाहर बैठे दुश्मनों पर कार्रवाई तो होनी तय है, लेकिन तय ये भी है कि देश के अंदर से जो इस खालिस्तानी एजेंडे को ताकत मिल रही, उसे भी नेस्तनाबूद किया जाए। ये तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां NIA ने खालिस्तानी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 15 में उसके घर को जब्त कर लिया। पन्नू लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। चंडीगढ़ की कोठी के 1/4 हिस्से को NIA ने जब्त किया। NIA की टीम लगभग आधे घंटे मौजूद रही और घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिया। इसी तरह अमृतसर के खानकोट गांव में पन्नू की 46 कनाल एग्रीकल्चर लैंड जब्त की गई। पहली बार भारत और कनाडा के रिश्ते इतने तल्ख हुए हैं, और वो भी एक आतंकी को लेकर। उसकी टाइमिंग भी इस वजह से खास है क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब सभी देश आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की बात कर रहे, और कनाडा का जो रुख है उसको लेकर गुस्सा चारों तरफ है। साफ तौर से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का। तो तस्वीरें आप देखिए कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का वो जो झंडा है उसके साथ जो तिरंगे झंडे हैं वो भी हैं, और हाथ में जो पैम्पलेट पोस्टर है उसमें लिखा है साफ तौर से खालिस्तानियों का समर्थन जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे हैं लगातार, क्यों इस तरह के जो सवाल हैं वो लगातार विदेशी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं, और इस तरह की जो तमाम जो सवाल है वो बड़े सवाल यहाँ पर जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट वो खड़ा कर रहा है। खालिस्तानी दहशतगर्दों का समर्थन और उन्हें शरण देकर कनाडा ने एक ऐसा कुआं खोदा है जो आने वाले दिनों में उसे ही गर्त में ले जाएगा। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ ABP न्यूज पर।